प्रश्न 1, दृश्यमान स्वामी से आप क्या समझते हैं? किसी अचल संपत्ति के अंतरण में यह वास्तविक स्वामी पर कब बाध्यकारी होता है? उत्तर परिभाषा ये है कि दृश्यमान स्वामी वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति पर स्वामित्व जैसा व्यवहार करता है, जबकि वास्तविक स्वामी कोई और होता है और उस असली स्वामी ने ही उसे ऐसा दिखाने दिया होता है। संबंधित धारा है धारा 41, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। शर्तें हैं, पहला, व्यक्ति स्वामी के रूप में दिखाया गया हो असली स्वामी की अनुमति से। दूसरा, अंतरण मूल्य पर हुआ हो, मतलब ये ग्रेचुइटस नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि क्रेता ने उचित सतर्कता बरती हो। चौथी, अच्छे विश्वास में सौदा किया गया हो। केस लॉ, रामकुमार कुंडू बनाम मैक्वीन 1872। प्रिवी काउंसिल ने कहा, अगर असली स्वामी ने किसी को मालिक जैसा दिखाने दिया तो वह बाद में इनकार नहीं कर सकता। निष्कर्ष ये है कि धारा 41 का उद्देश्य है निर्दोष खरीदार को न्याय देना, बशर्ते उसने सावधानी और ईमानदारी से संपत्ति खरीदी हो। प्रश्न 2, कोई व्यक्ति अपने हक से बेहतर हक नहीं दे सकता, इस सिद्धांत के अपवाद बताइए। उत्तर, सामान्य नियम यह है कि नेमो डेट क्वाड नॉन हाबिट, यानी कोई व्यक्ति दूसरों को उतना ही हक दे सकता है जितना उसके पास है। अब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। पहला, धारा 41, दृष्टिगोचर स्वामी द्वारा अंतरण। दूसरा, धारा 43, दोषयुक्त शीर्षक वाला व्यक्ति जो बाद में मालिक बन जाए। रमनाथ बनाम बसदियो 1935। कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर या अधिकारी के द्वारा संपत्ति का अंतरण भी वैध माना जाता है। इसी तरह जब कोई गैर स्वामी ट्रस्टी या गार्जियन कोर्ट की अनुमति से संपत्ति का ट्रांसफर करता है तो वह भी अपवाद के दायरे में आता है। धारा 42 के तहत अगर कोई व्यक्ति केवल जीवन भर के लिए संपत्ति रखने का अधिकार रखता है तो वह भी ट्रांसफर कर सकता है। धारा 44 के अनुसार जब कोई को ओनर अपनी हिस्सेदारी बेचता है तो वह भी एक वैध अपवाद है, और अगर असली स्वामी ने चुप रहकर धोखे को जन्म दिया तो एस्टॉपल के तहत ट्रांसफर मान्य हो सकता है। निष्कर्ष ये है कि इन अपवादों का असली उद्देश्य न्याय और सद्भावनापूर्ण लेन देन की रक्षा करना है, खासकर जब खरीदार निर्दोष हो। तो इन नियमों के पीछे की भावना को समझना बहुत जरूरी है। वैध परिस्थितियां: 1, धारा 41, दृश्यमान स्वामी। 2, धारा 43, दोषयुक्त शीर्षक। 3, न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी जैसे कि रिसीवर या लिक्विडेटर। 4, एजेंट, ट्रस्टी या गार्जियन द्वारा न्यायालय की अनुमति से। 5, होल्डिंग आउट या एस्टॉपल। और 6, धारा 42, मृत्यु से समाप्त होने वाला अधिकार या कहें कि रिवोकेबल अथॉरिटी। 7, धारा 44, को ओनर द्वारा हिस्सा बेचना। कारण यह है कि जब वास्तविक स्वामी की अनुमति या चुप्पी से ऐसा प्रतीत होता है कि संपत्ति किसी और की है और तीसरा पक्ष विश्वास में आकर खरीद करता है। निष्कर्ष यह है कि ये अपवाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को व्यावहारिक और न्यायपूर्ण बनाते हैं ताकि निर्दोष खरीदार को नुकसान न हो। धन्यवाद।